नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है अर्जुन अवार्डी ओलंपियन पहलवान राजीव तोमर जी। और राजीव तोमर जी के कंधों पर अब एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। तो पहलवान जी, अब आप गुरु हनुमान अखाड़ा के इंचार्ज हो। इससे पहले आप इसी अकेडमी में मतलब अभ्यास करते रहे पहलवानी की, जी। और उसके बाद में एक उस मुकाम पाना कि भाई उसी संस्था का इंचार्ज बनना ऐसा हो जिस तरह से कोई बच्चा स्कूल में जाकर के पढ़ा हो किसी में, और मतलब उसी स्कूल में जाकर के फिर प्रस्किल बन गया हो। तो उसके बाद में जैसा एक समय पे पहलवान थे, आज इंचार्ज है उसी संस्था में। तो कितनी जिम्मेदारियां मतलब दिखाई देती है अब जब पहले से उसमें। देखिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा जो हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी महासिंह राव जी हैं, सतपाल पहलवान जी है, पद्म भूषण और गुरु हनुमान ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जगमिंदर पहलवान जी है, महासचिव है, राज सिंह जी है, दिलबाग पहलवान है, राजेंद्र छिल्लर है। जितने भी हमारे अखाड़े के सीनियर पहलवान, इन सब ने मिलकर के मुझे अखाड़े की जिम्मेदारी दी। मेरे साथ सुजीतमान पहलवान जो कि खुद भी अर्जुन अवार्डी है, सिल्लू पहलवान है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, संजय पहलवान है जो कि खुद अपने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं, उनके बच्चे पहलवान है, साहब सिंह भाई है जो राष्ट्रीय लेवल के पहलवान है। मतलब हम 4-5 जो लोग हैं, हमारे एक पहलवान है सीनियर चरणदास पहलवान। मतलब सब लोगों ने मिलकर हमें एक जिम्मेदारी दी, और हम सब आप 4-5-6 मिलकर लोग इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और हम यही भगवान से उम्मीद करेंगे कि जो हमें जिम्मेदारी मिली हम उस पर खरे उतरे। किसी भी जिम्मेदार पद पर आने के लिए इंसान को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो उस मुकाम पर पहुंचता है। ऐसे नहीं होता कि ऐसे ही कोई किसी पद पर पहुंच गया हो, पद चाहे कोई भी हो, उसको उसी पद के लिए उसी के अनुरूप बहुत ही संघर्ष और कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो पहलवान जी, जिस समय आप इस अखाड़े में मतलब कुश्ती करने के लिए आए थे, यहाँ पे सीखने के लिए आए थे, क्या उस समय सोचा था कि भविष्य में मैं इंचार्ज बनूंगा इस अखाड़े का? नहीं नहीं, देखो, हमने कभी भी सपने में नहीं सोचा कि मैं अखाड़े का इंचार्ज बनूंगा। ये तो समय आया, मेरा घर यहाँ पे है, सुजीत माना का घर है, हमारी नौकरी यहाँ पे है, सिल्लू पहलवान है, मतलब जो भी हम सारे पहलवान है, संजय है, सबके घर यहीं पे है, सबकी नौकरी यहीं है। तो सब लोगों ने देखा कि भाई लोग यहाँ पे पहलवानी की है, सबको जानते हैं पहचानते हैं, तो ये लोग सबको लेकर के साथ चलेंगे। और इनसे अच्छा और कोई अभी कोई दिखाना है जिसका इंटरेस्ट हो, जो अखाड़े में समय दे रहा हो। तो सबसे बड़ी बात है कि समय कौन दे रहा है, किसके पास इतना समय है, या इंटरेस्ट किसका है, क्योंकि इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज है। एक और भी है जी, इंटरेस्ट अलग चीज होगी, लेकिन समय भी हो। इंटरेस्ट तो है, समय है नहीं। समय भी है, और फिर उसकी काबिलियत भी होनी चाहिए। अगर किसी बड़ी संस्था को आप संभाले तो उसकी काबिलियत भी होनी चाहिए। भाई उसके लायक कौन है कौन नहीं, इन लोगों ने फैसला किया। और मैंने यहाँ 25-26 साल पहलवानी की, अब 32 साल अब अखाड़े जुड़े हो गए। तो इन लोगों ने मेरे पे एक विश्वास किया, मैं कोशिश करूंगा कि इन लोगों के विश्वास पे खरा उतरूं। बिल्कुल। उस समय मतलब कितनी उम्र रही होगी जी जब आपने इस अखाड़े में पैर रखा था? देखिए, मैं 91 में आया था, अभी 47 ईयर्स का हो गया लगभग। मुझे लग रहा है 34-35 साल मुझे यहाँ पे आगे हो गए। तो मैं लगभग 10-12 साल का यहाँ पे आ गया था जो अखाड़े में पहलवानी करते। गुरु जी का समय भी देखा, फिर कोच साहब महासिंह राव जी के साथ रहे, हमारी पहलवानी की। सतपाल पहलवान जी के पास रहे, उनका भी हमें आशीर्वाद मिला। जगमिंदर पहलवान जी हमारे साथ कैंप में भी रहे, चीफ कोच भी रहे हमारे, और वैसे एज ए कोच भी हमारे साथ मिलकर रहे हैं। हम उनके अंडर में थे, अभी ओलंपिक में हम गए थे उनके अंडर में ही। मतलब एक तरह से सभी लोगों ने मेरे को देखा, हाँ भाई इतने लंबे समय से कुश्ती के लिए, कुश्ती का बड़ा पहलवान है, एक नाम है कि भाई इस अखाड़े के लायक है, और हम इस अखाड़े की जिम्मेदारी इसको दे सकते हैं। आपने गुरु हनुमान जी का भी समय देखा जी, कोच साहब महासिंह राव जी का भी देखा, रामधन जी को भी देखा होगा जी? हाँ बिल्कुल, रामधन पहलवान जी भी हम ही उसके लेकर आए थे, रामधन जी को दोबारा। अच्छा, वे चले गए थे जब? हाँ, कोच साहब थे और सब लोग थे उस टाइम में, अखाड़े में बड़ा पहलवानों में था। तो हम सब लोग गए कि भाई पहलवान जी आप कौन है। कोच साहब ने उनके बारे में बताया हमें कि भाई गुरु जी के टाइम में इतने अच्छे पहलवान थे, उन्होंने सतपाल पहलवान की पहलवानी कराई। तो फिर हम बोले वहां पहलवान जी आपको अखाड़े में चलना है। फिर मैंने पहलवान जी को इतने दंगल में लेके गया अपने साथ पूरे हिंदुस्तान में कि पहलवान जी को फिर एक दोबारा एक नाम खड़ा कर दे कि रामधन पहलवान भी गुरु हनुमान अखाड़े में कोच होते थे या इंचार्ज होते थे। तो बहुत अच्छे पहलवान थे, उनका समय साथ रहा हमारा। महाबली सतपाल जी का भी आपने समय देखा, और जिस समय आप थे यहाँ पे उस समय तो मतलब सतपाल पहलवान जी भी
अब क्या हो गया अखाड़े में? देखिए मेरे आने से पहले सतपाल पहलवान जी यहाँ से जा चुके थे। अच्छा, छोड़ के चले गए? हाँ, लेकिन वो कभी कभी आते थे। अच्छा। हाँ, मेरे टाइम यहाँ पे सुभाष पहलवान था, दिलबाग पहलवान था, नरेश पहलवान मैंने देखे हैं, जगमंदर पहलवान जी भी छोड़ चुके थे पहलवानी, लेकिन कभी कभी आते थे। हाँ, ये मेरे से बहुत काफी सीनियर है। जगमिंदर पहलवान जी, सतपाल पहलवान जी बहुत ही सीनियर पहलवानों में रही है, दोनों ही अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य है। तो जुगमिंदर की और सतपाल पहलवान की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, अलग अलग बताओ। देखिए पहलवान जी ने हमेशा मेरे ऊपर विश्वास किया। सतपाल पहलवान जी ने हमने हमेशा उनका सम्मान किया और आगे भी सम्मान करते हैं, क्योंकि वो इस सम्मान के लायक हैं। बड़े पहलवान रहे हैं, गुरुमान अखाड़े की उनकी वजह से पहचान रही है और अखाड़े की वजह से उनकी रही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए एक पहचान रहे हैं। गुरुमान अखाड़ा जब क्योंकि हमेशा बड़े पहलवानों से जाना जाता है और वो काफी लंबे समय से बड़े पहलवान रहे हैं, बड़ी कुश्ती में लड़े हैं, एशियन गेम्स में उनका गोल्ड मेडल रहा है। तो उसी की तरह से फिर सुभाष रहे हैं, फिर भगत पहलवान रहे हैं, फिर मैं खुद रहा हूँ, फिर उसमें अनुज चौधरी है, सुजीत मान है, चांद है, राठी है, मतलब फिर लाइन लग गई बड़े बड़े पहलवानों की। नवीन है, संजय है, फिर अपना सिल्लू पहलवान है, बहुत सारे ऐसे पहलवान है कि यहाँ पे बहुत अंतरराष्ट्रीय पहलवान निकले हैं, जो गुरुजी के टाइम भी थे, वो गुरुजी के बाद भी थे। जैसा जो ये पहले पुराने पहलवान थे, ये तो मतलब उस दौर में छोड़ चुके थे, कभी कभी आते थे, तो सबसे ज्यादा समय आपको बिताने का मौका महासिंह राव जी के साथ में मिला होगा। हाँ, कोच साहब के साथ हम इनके साथ ही एक तरह से जो खाने में बोलते हैं, हम खाने में हंडी वाले थे। मतलब हमारा खाना इकट्ठा बनता था और कोच साहब के पास में बच्चे की तरह इन्होंने मेरे माँ बाप की तरह पाला, क्योंकि गांव जाए भी मुझे कई कई साल होते थे, तो कोच साहब के पास में बचपन से इनके पास रहा हूँ। महासिंह राव जी की कभी डांट भी पड़ी है आपको जी, जैसा ज्यादा समय बिताया? हाँ, देखिए डांट भी पड़ी है, मार भी खाई है, और मार खाई है, डांट खाई, तो आज हम पहलवान भी हुए हैं। भगवान ने इतना बनाया है, सक्षम है, तो कोच साहब का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने अपने बच्चे की तरह मेरे साथ दंगलों में गए हैं, जहाँ पे हम धरती में सोए, हमारे साथ धरती में सोए हैं, तो इन्होंने बहुत चीज देखी है और उसी का आज फल हमें मिला है। बिल्कुल। तो ज्यादातर आपके साथ दंगलों में महासिंह राव जी जाते थे जी? हाँ जी, ज्यादा मैक्सिमम टाइम महासिंह राव हैं। फिर हमारे एक साथी है राजेश पहलवान, अच्छा, जसोलखड़ी बहादुरगढ़ से, वो भी मेरे साथ बहुत लंबे समय मेरे साथ दंगलों में रहे, हमारे साथ पहलवानी की है। तो फिर उन्हें पहलवानी छोड़ी तो मेरे साथ दंगलों में रहे। और कोच साहब का तो था ही, कोच साहब तो हमेशा दंगल में जाना ही था, क्योंकि अगर ये नहीं जाते तो फिर मैं भी जाता, जहाँ भी होती है उनका कोच साहब जहाँ चलना आप बता देना, तो कोच साहब प्रोग्राम बनाते थे। तो हमने बहुत दंगल लड़े, बहुत कंपटीशन लड़े। एक तरह से जब आप जैसा महासिंह राव जी के साथ जाते तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता होगा वहां पे, और यदि कोच साहब के बिना जाना हो तो उसमें कुछ अंतर रहता हो? हाँ बिल्कुल अंतर रहता। जहाँ जाते अरेंजमेंट देखते, कोच साहब देखते, भाई यहाँ पानी है, टॉयलेट है, कुश्ती किससे लड़नी है, टाई किससे पड़ेगी, भोजन कितने बजे है, खाना खाया कि नहीं खाया, सोना, मतलब सारी व्यवस्था होते थे। कोच साहब नहीं होते। फिर राजेश मेरा साथ था, उसको भी इतनी चिंता रहती थी, जब अकेले रहते तो प्रॉब्लम होती थी, भाई अब क्या करना क्या नहीं करना, तो फिर कंफ्यूजन रहता। यदि ये लोग जाते थे तो उससे एक निश्चिंता रहती थी कि भाई ये है, ये कर लगे। हाँ, एक सपोर्ट रहती थी कि हाँ भाई मेरे साथ कोई ना कोई एक है। और यदि अकेले जाते थे तो वो कई सारे दबाव हो जाते, भाई वो शहरी व्यवस्था भी देखनी, और हाँ, बाद में वो अगर आदमी कोई भी पहलवान खुद करेगा अकेला तो उसको टेंशन तो रहेगी, अब ये करूं, ये कुछ ना कुछ फिर भूल जाएगा तो उसका असर उसकी परफॉर्मेंस से पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये सब चीजें। सबसे ज्यादा जोर आपके किसके साथ हुई? ठीक है, अखाड़े में सबसे ज्यादा जोर मेरे सुजीत मान पहलवान के साथ हुए। अच्छा। और एक चांद्र पहलवान था जो 74 सुजीत मान के वजन में था, लेकिन मैक्सिमम मेरे सुजीत मान के साथ जोर बहुत हुए। अच्छा। क्योंकि उस टाइम अखाड़े में और कोई पहलवान था नहीं, सुजीत मान, संदीप राठी और अनुज चौधरी, हम 4 लोग थे। कुछ दिन भगत पहलवान, ये भगत तो सीनियर होगा, भगत हमारे सीनियर था, भगत के साथ भी बहुत मेरे जोर हुए, भगत ने बहुत जोर कराए हैं। लेकिन बीच में 2-3 साल जैसे भगत यहाँ पे नहीं था, उसके बाद भगत पहलवान आया, तो हम 4-5 जो आपस में बहुत जोर किए, और साहब ने भी बहुत जोर कराया। ये नवीन फिर आपसे कुछ बाद के? नवीन मेरे एक बाद में, आपके बाद में नवीन तो काफी जूनियर है। अच्छा। लेकिन हमारी जोर कुछ नवीन के साथ भी हुए हैं, क्योंकि जब और कोई खाड़े में था नहीं तो नवीन हमारे से जूनियर भी है। और फिर अपना ये हमने सोचा चलो भाई एक नया बच्चा ऊपर उभर सा रहा, तो इसके हमने बहुत जोर कराया। ठीक। सुजीत मान, अनुज चौधरी, बिल्कुल गैल के आप, ये मेरे साथ के जी। आज के दौर में जिस तरह से, जैसा अनुज चौधरी है आपके साथी भी रहे पुराने समय में, बहुत सारा बिताया उन्होंने,
तो अनुज चौधरी को लेकर एक भी है संजय सिंह जी, उन्होंने टिप्पणी की थी, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे संजय सिंह जी हो या और भी कोई हो, देखिए किसी के बारे में गलत शब्द यूज नहीं होने चाहिए, हाँ। है ना, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। अगर हम किसी को, आज संजय जी को भी हम रिस्पेक्ट से दे रहे हैं, तो उनके पद की गरिमा है ना, उस गरिमा को देख के सभी लोगों को मैं कहूंगा कि एक दूसरे का सम्मान करें और अच्छा एक सौंदर्य बना कर रखे। उससे क्या कि सबकी एक दूसरे का सम्मान होगा, इज्जत होगा। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सबका सम्मान करो, तभी तुम्हें सम्मान मिलेगा। और एक बात यह है जी, यदि विरोध भी दर्ज करना तो मतलब सकारात्मक शब्दों की गरिमा में रहकर भी अपनी बात रखी जा सकती है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको माने शब्दों का प्रयोग की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको किसी की बात पर कोई गलत लगा है तो आप उसको बोल सकते हो बिल्कुल कि भाई ये तरीका गलत है, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर आप उसी चीज को दोहरा रहे हैं दोबारा, तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। बिल्कुल। सुभाष पहलवान जी, उस जिस समय आप यहाँ पे थे, भी आपके काम किया जो सुभाष पहलवान जी, तो वे भी उस समय पे होते थे यहाँ, या चले गए थे वे भी छोड़ के? नहीं, मेरे फादर सुभाष पहलवान को लेकर आए थे, फिर सुभाष पहलवान के पास ही मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया था। तो सुभाष पहलवान काफी दिन यहाँ मेरे सामने रहे हैं। ठीक, अच्छा करते थे उस समय। हाँ, उन्होंने पहलवानी के बारे में मुझे सिखाया भी है और पहलवानी कराई भी है, और वो काफी दिन हम उनके पास रहे हैं। फिर उन्होंने अपना अखाड़ा अलग खोले लोनी, फिर वो अखाड़े में चले गए। अच्छा, जोड़ भी करवाए उन्होंने? हाँ, जोड़ भी करवाया, क्योंकि उस टाइम और कोई था नहीं। तो सुभाष पहलवान हालांकि मेरे से बहुत तकड़े थे उस टाइम में वो, क्योंकि मैं तो उनके सामने बहुत जूनियर था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने मेरे से जोड़ करवाते थे। हाँ जी। और ये जैसा भगत हर के इनके भी करवाए होंगे जी उन्होंने? तो हाँ, भगत पहलवान के भी जोड़ कराए सुभाष पहलवान। भगत मेरे से सीनियर थे, भगत तो बीएसएफ में था, सुभाष पहलवान ने इनको बीएसएफ में भर्ती करवाया था। अच्छा, भगत हर को। फिर भगत और सुभाष सर काफी जोर करते थे, फिर धीरे धीरे भगत अपना तगड़ा होता गया, तो फिर सब अपने अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग नौकरी करने लगे। सुजीत मान का कितना वजन था जी उस समय? सुजीत मान 74 में लड़ता था, और 74 किलो, मैं सुपर एज में। अच्छा, तो 100 तो 125 में। 125। हाँ जी। भगत पहलवान 97 में। अच्छा, 97 में। आपके वजन का और कौन पहलवान था जी उस समय? मेरे वजन का और जो अच्छा पहलवान था, पलविंदर चीमा था। अच्छा, वो यही थे नहीं, वो अपना था पंजाब में। अच्छा, नहीं, मैं तो इस अखाड़े कर रहा हूँ। अच्छा, अखाड़े में तो एक हमारा साथी कुलवीर पहलवान था, जिसके हमारे साथ जो रोज पर आए में भगत था, अनु चौधरी 86 किलो में लड़ता था, सुजमान 74 किलो लड़ा। तो हम सारे आपस में काफी जोर किए, और बहुत सारे लड़के थे जो हाई वेट के थे, तो सबसे आपस में जोर किया। रामधन पहलवान जी भी जैसा यहाँ पे रहे जी, तो रामधन पहलवान जी की कोई जुड़ी हुई याद हो, आपसे जुड़ी हुई कोई? देखिए, रामधन पहलवान भी बहुत अच्छे पहलवान रहे, और लास्ट तक उनके मन में ये रहा कि मैं और ज्यादा पहलवानों को तैयार कर सकता हूँ। उन्होंने बहुत पहलवान तैयार किए, और यहाँ जो हम अनुज, सुजीत मान, सब कोच साहब के साथ रामधन पहलवान जी भी थे, तो इन दोनों ने मिलके काफी हमारी सबकी पहलवानी की। और पहलवान जी बेचारे सुबह शाम ही रहते थे, कोच साहब घर भी जाते थे, कोच साहब कहते भाई तुम्हारे पास पहलवान जी, चिंता मत करो। तो पहलवान जी भी एक बच्चे की तरह सबका उन्होंने ख्याल रखा और पहलवानी कराई बढ़िया। ये जो जिस कमरे में हम बैठे जी अब जा, तो ये गुरु हनुमान जी रहा करते थे इस कमरे में, है जी? हाँ जी। तो इस कमरा जो अब देखते हैं कमरे को, बिल्कुल एक तरह से बहुत ही अच्छा बना हुआ है अब जो ये कमरा। लेंटर गिर गया, नया चारों ओर प्लास्टर हो गया दोबारा से, और गुरु जी हनुमान की जो चीजें यहाँ रखी हुई है, ये भी बड़े ही अच्छी तरह से संजो करके लगा दी गई है। एक समय था ये जो कमरा था बड़ा ही एक तरह से पुराना मान गया था, ये प्लास्टर भी उतर गया था और छत भी इसकी कमजोर हो गई थी। तो कौन से सन में फिर इसकी मरम्मत करी गई? देखिए, मरम्मत अभी 1 महीने पहले मरम्मत हुई है, क्योंकि एक गुरु जी का 125वां जन्मदिन था। अच्छा। और अब नई जिम्मेदारी मिली है, तो हम कोशिश करेंगे जितने भी गुरु जी की धरोहर है, जितने गुरु जी के अवार्ड है, उन सबको अच्छी तरह संयोग से उनका एक संग्रहालय प्रॉपर बने, ताकि आने वाला लोग देखे हाँ भाई गुरु हनुमान जी का कमरा है, तो इसको दिखना चाहिए। और भी इसमें भी इंप्रूव करने की जरूरत है। हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं, कोशिश करें जो हमारे यार दोस्त है कार्य संपर्क में, तो सबके सहयोग से इसको और अच्छा बनाएंगे। ठीक। आज इस प्रकार से गुरुजी हनुमान का 125वां जन्म दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु हनुमान जी के बहुत सारे चाहने वाले जो शिष्य थे या उनसे एक लगाव रखने वाले लोग थे, वे आज यहाँ पर आए। आज ही नहीं, हर वर्ष गुरु जी से चाहने वाले लोग यहाँ पर गुरु हनुमान अखाड़े में आज के दिन इकट्ठा होते हैं।
गुरुजी को श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं और उनको याद करते हैं, और इसी बहाने से सभी लोग आपस में मिल भी लेते हैं। तो आज का जो दिन है वो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुजी हनुमान एक ऐसे संत रहे हैं जो शायद ही कभी इस तरह का संत जन्म ले, क्योंकि वे जो गुरुजी थे हनुमान, वे कर्म में विश्वास रखते थे, है ना पहलवान जी? देखो, कर्म तो आपको करना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, डिसिप्लिन में रहेगा और कर्म करना पड़ेगा। जब आप कर्म करेगा तो आपको फल अपना मिलेगा। आप सिर्फ मेहनत करते रहो, भगवान अपना कहीं ना कहीं आपको फल देगा जरूर। बिल्कुल। गुरु हनुमान अखाड़ा एक तरह से यदि देखे तो जगह तो यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े पहलवान तैयार हुए हैं इस मिट्टी में, इस छोटी सी जमीन में। एक बार कोई से नेता भी तो आए थे, वे भी देख कर कहे कि भाई इतनी कम जगह में इतने बड़े बड़े पहलवान का तैयार हुए। यहाँ पे कौन आए थे जी वे नेता? यहाँ पे करीब बहुत पहले। देखिए, यहाँ पे काफी बड़े बड़े जो अटल बिहारी हैं, चौधरी देवीलाल हैं, मतलब और भी जो बहुत बड़े बड़े, भैरव सिंह शेखावत रहे हमारे उपराष्ट्रपति, मतलब बहुत जितने भी आप देख लो बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब लोग यहाँ पे आए हैं। इंदिरा गांधी आई है, राजीव गांधी, संजय गांधी, मतलब जितना भी आप नाम लोगे तो बहुत बड़े बड़े लीडर यहाँ पे आए हैं। मदनलाल खुराना जी आए हैं, शीला दीक्षित आई है, अब रेखा गुप्ता जी आई। आज जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी वो भी आज भी आई। हाँ, अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, वो भी आई है। राजनाथ सिंह जी आए हैं, रक्षा मंत्री, अभी पहले गृह मंत्री थे तब भी आए हैं। मतलब बहुत लोग आए हैं। तो सब ये सोचते हैं भाई इतनी कम जगह में आप इतना अच्छा रिजल्ट कैसे दे रहे हो? तो ये गुरु हनुमान जी की कर्म भूमि, कर्मशाली, कुछ भी कहो, इसमें एक वरदान है कि इस मिट्टी में कोई ना कोई पहलवान जरूर बनेगा। बिल्कुल। और आज भी हमारे पास 2-3 पहलवान बढ़िया है, जोंटी है, कलवा है, अपना नासिर पहलवान है, संजय पहलवान जो गुज्जर बोलते हैं, सुमित खड़खड़ी है, बहुत सारे पहलवान ऐसे जो अभी भी वहाँ अच्छे पहलवान।